अभी 3 कांड हुए हैं। चेयरमैन साहब ने क्या कर लिया, किसी के बाप के ऊपर राजनीति नहीं कर रहे। हम औकात जानते हैं उनकी, 2-2 हजार रुपए की दल्लागिरी करते हैं। बहुत त्यागी है ना। मुझे 20 साल हो गए, मैं फिर उन्हें मुस्लिमों पर राजनीति करी। वो तो 1.5 अन्ने के आदमी है, 2 वार्ड का चुनाव जीतते हैं, वो 500 वोट उन्हें नहीं मिले। लोग 5 साल में पार्टी बदल देते हैं। वो करा के तो देखें कि राज्यसभा भेजे। पहले भी तो नेता थे आपके, जब आप ये कह रहे थे मेरे समाज की 5000 वोट हैं और सारी मेरे साथ में हैं, लेकिन आप तौसीफ राय के साथ में मिलकर के चुनावी मैदान में रहे, तो जिस तरीके का रिजल्ट आपको जनता ने दिया है उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात और सबसे पहली बात तो यह है कि मैं जनता का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जनता ने हमें जिस लायक समझा, जो सम्मान उन्होंने दिया, मैं उनका कभी एहसान नहीं उतार सकता। उनका मेरे पे एहसान है। मैं उन सब का, जो कस्बे की मतदाता हैं जिन्होंने हमें सम्मान दिया, उनका मेरे पे बहुत बड़ा एहसान है। और मैं इसके साथ साथ जो खिदमत पहले कर रहा था उससे और ज़्यादा कहीं मेहनत करूँगा। कहीं ना कहीं कमी कोताही रही हमारी, और हो सकता है हमारी खिदमत कम लगी हो कस्बे वालों को, और ज़्यादा खिदमत करेंगे, और खिदमत के साथ साथ जितनी मेहनत हो सके उतनी करेंगे। अच्छा नवाब भाई, इसमें आपसे हम एक चीज़ जानना चाहते हैं। पिछली बार के जो नतीजे थे वो तौसीफ राय जी थोड़ा आगे थे फ़िलहाल की स्थिति से, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका साथ उनको मिला है, होना चाहिए था फ़ायदा, लेकिन उन्हें नुकसान हुआ है। नुकसान कहाँ हुआ है? वोट का परसेंटेज घटा है ना उनका। नहीं तो 1200 और 900 तो कम से कम 2200-2300 फिर भी मिल गई हमें। लोगों ने, कुछ ने बेचारों ने ये सोचा कि नवाब भाई का निशान ही है, कुछ ने ये सोचा यो तौसीफ भाई का निशान है। लोगों ने ये सोच के दे दिया कि इनकी गिनती एक ही जगह हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे समाज में तालीम की कमी है चंद लोगों में, बेचारों में। तो जो मज़दूर तबका है उन लोगों ने हमें लाइक करा, उन्होंने पसंद किया हमें, हम उनके एहसानमंद हैं। बाकी जो कस्बे की लीडरशिप थी वो नहीं चाहती थी कि नवाब जैसा कोई शख्स बढ़ाने की खिदमत करें। इसमें एक चीज़ हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, कुछ लोग ये भी मानते थे कि भाई समाजवादी पार्टी को हराने के लिए रिक्शे का सिंबल इस तरीके से तैयार किया गया था, वो साइकिल की तरीके से लगे। नहीं, ये तो वो खैर, ना तो हमने उन पर कोई एहसान किया, ना हम एहसान करना चाहते। लेकिन अगर हम चुनाव लड़ जाते अच्छी तरीके से तो जीत उन्हें नसीब ना होती, जीत और कहीं चली जाती। लेकिन फिर कमी क्या रही आपकी तरफ? लेकिन हमने ये सोचा, एंड में भी हमने यही सोचा कि तिकोना चुनाव हो जाए, और तिकोना चुनाव में मुकाबला हमारा और बीजेपी का आमना सामने का मुकाबला हो। लेकिन इत्तेफाक की बात ये रही, हमारे साथ जो चंद लोग जो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर कर रहे थे, उन लोगों से हमें हानि हुई है। कहीं ना कहीं उन लोगों से हमें नुकसान पहुंचा। जो हमारा प्लान था वो कहीं ना कहीं हमारी बात लीकेज हो गई। और चुनाव से पहले भी आप कहते थे भारतीय जनता पार्टी से हमारा मुकाबला है, लेकिन चुनाव से पहले और वोट की गिनती शुरू होने तक के आपके ऊपर इल्ज़ाम ही लगा कि वे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ते तो हम क्यों बैठते अपने घर में, क्यों दूसरों को चुनाव लड़ाते? और हमें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, हम औकात जानते हैं उनकी। जो हमारे पे एलिगेशन लगा रहे हैं हम उनकी औकात जानते हैं। जो 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार, 2-2 हज़ार रुपये की दल्लागिरी करते हैं, हम एक एक बच्चे का पता है शहर के। हमारे पे कोई एलिगेशन लगा के दिखाए, हम उसकी ज़बान खींच लें हलक से, वो एक बार साबित करके दिखा दे कि नवाब ने एक पानी की बोतल, हराम पानी की बोतल पी है, मुझे एक चाय की लानत है हमारे ऊपर। अगर हमने किसी की चाय भी पी हो आज तक इस तरीके लोगों की, हम अगर जाते हैं अपनी गाड़ी घोड़ा खर्च करते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, किसी के बाप के ऊपर राजनीति नहीं करें। हम अपने दम पे ऊपर वाले ने चाहा, अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाह अपने दम पे राजनीति करेंगे आगे भी। उनकी औकात है जो हमारा खर्चा उठा लेंगे। चुनाव से पहले यहाँ पे प्रमोद त्यागी, सुबोध त्यागी दोनों आपको मनाने के लिए आए, आप माने नहीं। जो तस्वीर समाजवादी पार्टी के नेताओं की आपके मकान पे लगी हुई थी वो भी आपने उतार दी थी, लेकिन कल ज़िया चौधरी आए, आप उनकी बात मान गए। नहीं, असल में ऐसा है, तस्वीर उतारने वाली बात नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं। हमारे नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। पहले भी तो नेता थे आपके, जब आपने तस्वीर उतारी? पहले भी नेता थे, लेकिन नाराज़गी व्यक्ति विशेष से है, हमें पार्टी से नाराज़गी थोड़ी है। पार्टी के हमारे पास कल माननीय ज़िला अध्यक्ष जी आए हमारे पास, हमने उनका इस्तकबाल किया, मोस्ट वेलकम।
उन्होंने हमारे से कहा कि कोई नाराज़गी कोई बात हो तो मुझे बताओ। मैंने कहा मुझे आपसे कोई नाराज़गी नहीं, पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं। उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। हमने उनसे कहा हमारी ये शिकायत है। कहने लगा सब्र करो इंशाल्लाह और मेहनत करो, क्या पता इससे भी बड़ा कुछ मिल जाए। तो क्या पता पार्टी के यहाँ, अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है। और पार्टी की समझ में अगर किसी को आ जाए तो एक राजू यादव होते हैं पूरब में, और साधारण से कार्यकर्ता थे। उन्हें राज्यसभा का चुनाव लड़ाया था और वो जीत गए थे, राज्यसभा पहुंच गए थे। ये कोई ज़रूरी थोड़ा ही है, क्या पता अल्लाह हमें कि राज्यसभा भेज दे, कोई MP का टिकट दे दे, विधानसभा दे दे। बुढ़ाना बैठ करके आप राज्यसभा के ख्वाब देख रहे हैं, नगर पंचायत चुनाव सिंबल नहीं मिल पाया आपको? ऐसा है, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि जब लोग नेताओं के पैर पकड़ लेते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। जब लोग ये कहते हैं कि हमारे सम्मान की लाज रख लो, हमारा सम्मान बचा दो, तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मजबूर हो जाते हैं और वो चाहते हैं किसी भी कार्यकर्ता का दिल ना दुखाएं। अगर दिल दुखाते हो, हमारा जिक्र 3 दिन से लखनऊ में चल रहा है, हमें पार्टी से निष्कासन कराने की बात चल रही है। कराएं हमें निष्कासन, हम चाहते हैं वो हमें निष्कासित कराएं पार्टी से, देखते हैं उनमें कितनी ताकत है। फिर क्या करें? चाह रहे थे वो करा के तो देखें, हमारे लिए जो वो बीज बोने लग रहे बोएं। एक तरफ से तो आप कह रहे हैं कि पार्टी से निष्कासित करने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ से आपको मनाने के लिए आ रहे हैं। तो हमारे पास आ रहे हैं ना, जो हमारे नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, उन्होंने भेजे हैं जिला अध्यक्ष को। जिला अध्यक्ष हमारे कप्तान है हमारे ज़िले के, वो आए, उनका इस्तकबाल है। जब वो हमें हाथ पकड़ के लेके चल दिए, बताओ हम क्या कहते। हम जिला अध्यक्ष तो पहले भी आए थे, जो पूर्व जिला अध्यक्ष थे पहले भी आए थे आपके पास में। पूर्व में और वर्तमान में बहुत फ़र्क होता है। फर्क क्या होता है? वो तो फिर वही हिंदू मुस्लिम वाली बात है। नहीं, हिंदू मुस्लिम का कोई महत्व नहीं, ना हम हिंदू मुस्लिम को कोई महत्व देते। हमारे लिए 36 बिरादरी सर्वोपरि है और हम 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये मिसाल हमारे उत्तर प्रदेश में लागू होती है। तहम्मुल और सब्र के साथ काम लेना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की निगाह एक बार हल्की सी कार्यकर्ता पड़ जाए और उनके मन में आ जाए कि यार काफ़ी दिनों से टिकट मांग रहा है, हमारी खिदमत कर रहा है, पार्टी की सेवा कर रहा है 20 साल से। मैंने 2000 में चुनाव लड़ा, 2006 में चुनाव लड़ाया, 12 में चुनाव लड़ाया, 17 में चुनाव लड़ाया, 22 में चुनाव विधानसभा का लड़ाया। मेरा नंबर आया 17 में आया जब मेरा टिकट कट गया, 22 में आया जब कट गया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं उनकी तरह भगोड़ा नहीं हुआ। उन लोगों ने भी पहले लोगों को चुनाव लड़ाए, हमें तो 2200 वोट भी मिल गई, उन्हें तो 799। आप कह रहे हैं कि मैं भगोड़ा नहीं हुआ, तो आप आम आदमी की तरफ क्यों गए? समाजवादी की तरफ जाते हैं ना। मैंने वहाँ उनके स्टेज पे से जब उनके माननीय सांसद जी बैठे थे, उनके सामने कहा था मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की है। मैंने राज्यसभा सांसद उनके MP साहब बैठे थे, उनके सामने ये कहा था मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं की है, मैंने सपोर्ट किया है। सपोर्ट आप समाजवादी के तरफ भी जा सकते थे। व्यक्ति विशेष से नाराजगी थी ना, जो 5 साल तक मुझे कह के रखा आप चुनाव लड़ो, आप चुनाव लड़ो, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे, चुनाव लड़ाएंगे। 3 महीने पहले उन लोगों ने मेरे से कह दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे। अगर सभासदी का भी, चेयरमैन का भी, विधानसभा का भी वो चुनाव लड़ेंगे, लड़के देखो। अब कहीं ना कहीं हमारे से गलती होगी, आइंदा इस तरह की गलती नहीं होने की, हम उन्हें बता देंगे कि आगे क्या हो सकता है। और उनका तो अपना खुद वर्चस्व देखो ना, 500 वोट उन्हें नहीं मिले, खुद मेंबरी का चुनाव हार गए। एक चेयरमैन और चेयरमैन साहब की वाइफ बिना सभासद, बिना प्रतिनिधि के, क्या है 17 वार्ड है बुढ़ाना में, 17 में 2 वार्ड का चुनाव जीते हैं। वो खुद देखना चाहिए उन्हें, तो 2 निर्दलीय उनके साथ हैं। अब ये जो आम आदमी के इधर उधर से वो ढूंढते फिर रहे, पकड़ते फिर रहे इन्हें सभासदों को, क्यों फिर रहे? लालच में। अच्छा, आप आम आदमी को आपने सपोर्ट किया है चुनाव के दौरान, लेकिन बाद में हमने देखा है कि आप उनसे भी नाराज़ हो गए या वे आपसे नाराज़ हो गए। वो क्या मामला है? कभी दिखाई नहीं दिया। वो मेरे से नाराज़ है ना मैं उनसे नाराज़ हूँ। इत्तेफाक की बात यह, जब उनका टेलीफोन आया मैंने उनसे कहा कि आप जाओ, और मुझे कोई नाराज़गी नहीं है किसी से, खूब मिले, खूब आए, खूब जाए। मेरा दिल गवारा नहीं करता उनसे मिलने को। जो एक बार धोखा दे दे, दोबारा धोखा दे दे, उससे कभी नहीं मिलना चाहिए। बस सच्चाई यही है कि धोखेबाज आदमी बढ़िया नहीं होते। और इनकी तो एक बहुत अच्छे पुराने टाइम से आकांक्षा रही है, ख़ास तौर से इन्होंने मुस्लिमों पर राजनीति करी है। लेकिन अब मुस्लिमों को पता लग गया, इनका पता क्या लग गया, जो एहतशाम सिद्दीकी थे वो फिर चले गए उनके पास में। तो मुस्लिम तो हिंदू मुस्लिम साथ में है। उनका तो मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता, उनका तो मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता। वो तो 1.5 अन्ने के आदमी है, ख़त्म करो उस बात। उसका मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता उनके बारे में।
वो इस लायक थे, उन्हें अपना वजूद दिख रहा था। अगर उन्हें 200 वोट भी मिलती तो वो चुनाव लड़ते, लेकिन उन्हें पता था कि मेरा वजूद है नहीं और मैं खामोखा इसमें भाग दौड़ कर रहा हूँ। मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहता, ना इस पर कोई टिप्पणी करना चाहता। लेकिन और बल्कि मैं तो ये कहना चाहता कस्बे की जनता है वो तो किंग मेकर मान्य है ना एहतशाम सिद्दीकी को। हो सकता है बाकी सब बीजेपी के एजेंट हों और वो किंग मेकर हो सकता है। उन लोगों पे ना अभी चश्मा चढ़ा हुआ, हरे वाला, वाइट वाला नहीं, ग्रीन वाला चश्मा चढ़ा हुआ है। उनको ना सारा अभी ग्रीन ही ग्रीन नज़र आ रहा है। अभी 3 कांड हुए हैं। चेयरमैन साहब ने क्या कर लिया, सक्के समाज हैं हमारे पछाला महल्ला के, उनके साथ झगड़ा हुआ, उनका कंप्रोमाइज़ ना करा के, उनको फैसला ना करा के जेल भिजवाने का काम किया और उन पे SC ST एक्ट लगवाई, 307 लगवाई इन्होंने। और उसके साथ साथ एक बात और मैं बता दूं आपको, हमें भी कुछ जानकारी लगी थी, आपको सूत्रों के हवाले से लगती है, हमें भी थोड़ी बहुत जानकारी लग जाती है कस्बे में से। अभी 3 दिन पहले एक तरबूज का मैटर हुआ है, उन्हें साफ साफ कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं, छूटने नहीं चाहिए। हमारे सामने बात आई, हमारे सामने सारी बात आई, हमने साफ सीधे अल्फाजों में कहा है कि देखो कस्बे का मामला है, हम किसी को रंजिश नहीं रखना चाहते, हम खिदमत करना चाहते हैं, खिदमत करेंगे। पहले भी खिदमत करिए, अब भी खिदमत करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। अभी कुछ लोगों ने वहाँ जाके थाने में ये कहा परसों कि कुरैशी वाली पुलिया से लेकर रामचेल तिराहे तक खूब लठ बजे, जितने भी ठेली रिक्शा वाले हैं इन पे खूब लठ बजे। हमने कुछ दिन पहले हमने एक बात ये भी सुनी थी कि नवाब इम्तियाज़ MIM ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या ऐसी बात थी कोई? देखिए, MIM ज्वाइन करने का मकसद ये है, हमें ऑफ़र आई थी, हमें माने जो सांसद हैं असद साहब, हमारे पे उनका टेलीफ़ोन आया था, मेरा फ़ोन ये रखा बाकायदा और मेरे पास टेलीफ़ोन आया था। अगर कहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, उनका मेरे पास नंबर है और मेरे पास टेलीफ़ोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा कि नवाब आप पार्टी ज्वाइन करो, आप हमारे साथ आओ। लेकिन मैंने एक ही बात कही है और एक ही बात रखी है, मैंने कहा सर टाइम बताएगा, मौका होगा। टाइम कब बताएगा? अभी लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं कि भाई मुजफ्फरनगर लोकसभा से हम भी अपना प्रत्याशी उतारें। तो आपके लिए तो अच्छा ऑफर था ना ये जाने के लिए? मेरे लिए ऑफर थी, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, मेरी व्यक्ति विशेष से कोई बात हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी में कब तक रहेंगे? लोग 5 साल में पार्टी बदल देते हैं, आप कहने में समाजवादी में रहेंगे? मुझे 20 साल हो गए, मैं फिर भी पार्टी में रहूँगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पार्टी को दिखेगा, कभी तो दिखेगा। कब तक दिखेगा? 20 साल तक तो दिखा नहीं अभी तक। देखो अभी क्या चल रहा है, अभी हमने 20 साल दिए हैं, कोई बात नहीं, जहाँ 20 साल दे दिए, 20 साल में बहुत कुछ खिदमत करिए, पार्टी की भी और कस्बे की आवाम की भी, और करेंगे। खिदमत क्या है, तो वही अभी तक तो जो 20 साल आपके लगे हैं, अभी तक तो वही अब्दुल वाला का काम चला है आपके साथ में? नहीं, हमारे साथ वो चला नहीं, हमने बताया था पहले भी आपसे इस बारे में बात। मेरी बात आपसे हुई थी, मुझे आपका इंटरव्यू अच्छे से याद है। मैंने ये कहा था, मेरी व्यक्ति विशेष से है, मैंने जिन लोगों को, आप समझदार हैं, जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, हमारे बच का उनकी कुर्सी दरी नहीं बिछानी है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता हैं, अखिलेश यादव हमारे नेता हैं, जिला अध्यक्ष हमारे जिया चौधरी जी हैं, हम चेयरमैन तो सुबोध त्यागी है ना। हम बात ठीक है आपकी, चेयरमैन कस्बे के हैं, कस्बे के चेयरमैन हैं। उनके साथ भी चलना चाहिए ना आपको? क्यों चलना चाहिए? समाजवादी से है ना वे। समाजवादी से वो हमारे साथ चलें, अगर वो हमारे साथ चलें तो हम भी उनके साथ चलने को आए थे आपको मनाने के लिए? कौन आया था? सुबोध त्यागी, प्रमोद सुबोध त्यागी जी नहीं है, प्रमोद त्यागी जी है। प्रमोद त्यागी जी का हम सम्मान करते हैं। प्रमोद त्यागी जी हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, हम उन्हें ताऊ कहते हैं, ताऊ जी कहेंगे। अब आप जो अगले 5 साल हैं उनको किस तरीके से गुजारना चाहेंगे? पार्टी से क्या डिमांड आप रखना चाहते हैं? किस तरीके से आप, कौन से पद पे आप सिंबल चाहते हैं, या लोकसभा लड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं आपको बता दूं, लोकसभा लड़ने के लिए हमारे माननीय MP साहब हरिंदर मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं, या पार्टी जिसे भी देगी वो राष्ट्रीय नेताओं की बात है। हमारा मकसद तो ये है, हम पार्टी की जैसे पहले सेवा करते थे ऐसे ही अब करेंगे। पार्टी के लोगों ने हमसे कहा है आप निश्चिंत रहिए, सब्र के साथ साथ शुक्र अदा कीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, क्या पता इससे भी बड़ा मिलने वाला हो सकता है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या जिला अध्यक्ष जी ने हमें इस बात का आश्वासन दिया तो कहीं ना कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। तो अब जो आपकी नाराज़गी थी चुनाव के दौरान में, क्या दूर हो चुकी है? जिन लोगों से नाराज़गी है अभी भी है, वो रहेगी? वो रहेगी।
कब तक रहेगी वो? अब तो हो जाना चाहिए ना, सारा सिस्टम ही खत्म हो गया। सिस्टम ख़त्म हो गया ऐसा नहीं है, हमारे बस का वो काम नहीं है कि आपके मुंह पे आपकी और उनके मुंह पे उनकी चापलूसी करें। हम हमेशा ये चाहते हैं, हम बात करेंगे हक, सही बात करेंगे। अब की बात हो या फिर की बात हो या फिर की बात हो, जब भी कोई भी किसी भी तरह की हमें बात करने का मौका मिलेगा, हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी वो बात रखेंगे जो बिल्कुल ओरिजिनल बात होगी। अगर कस्बे में बड़ी सब्जी मंडी बनती है और जिन लोगों ने आश्वासन दिया था अगर वो बनवाते हैं तो कस्बे में 1000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। और हमारे कस्बे में 1000 लोगों को रोज़गार मिलना बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा उद्योग लगेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे कस्बे के अंदर बिजली की बड़ी किल्लत हो रही है, बिजली की बड़ी किल्लत हो रही है यहाँ। कब से हो रही है ये किल्लत? ये किल्लत ये तो जब से गर्मी चल रही जब से हो रही है। एक बड़े बिजली घर की बहुत सख्त ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो मैं प्रस्ताव रखता, मैं जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहता हमें बुढ़ाना में बिजली घर चाहिए बड़ा, और लगवाते। इंशाल्लाह इतना हक समझते हैं हम उन पे, उन्होंने हमारा सम्मान किया है। टिकट के लिए भी तो जाना चाहिए ना वहाँ पे आपको। मैंने मेरी बात हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं ना कहीं मजबूर हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने सम्मान किया है पार्टी कार्यकर्ताओं का। हो सकता है कोई मेरे से भी ज़्यादा पीड़ित हो,